डालगोना आइसक्रीम रेडी है। ये हमारी रूपचंद आइसक्रीम रेडी है। आप हमारे चैनल्स को ये जो रेड सब्सक्राइब है यहाँ से सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन आया है इसको दबा दीजिए ताकि आपके पास बेल बटन में और दबा दीजिए ताकि हम जो करंट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड, गर्मियाँ शुरू हो गई है और आइसक्रीम ना बनाना बताएं हम आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम आपके लिए क्या है 2 फ्लेवर की आइसक्रीम। डालगोना कॉफी तो आप सभी ने बनाई ही होगी। आज हम आपको डालगोना आइसक्रीम बनाना बताएंगे और एक हम आपको बताएंगे रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम। आप देखेंगे कि घर की बनी हुई आइसक्रीम कितनी क्रीमी और कितनी टेस्टी होती है। और आज जो हम आइसक्रीम बनाएंगे वो विदाउट गैस बनाएंगे, गैस का इसमें बिल्कुल यूज नहीं है। आप एक बार घर की बनाई हुई आइसक्रीम खाएंगे तो मार्केट की खाना भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डालगोना आइसक्रीम। सबसे पहले हम 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेंगे। पूरे चम्मच भरे हुए नहीं है ना, थोड़े खाली खाली ऐसे करके। ये नेस्कैफे कॉफ़ी, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। और उसी 2 चम्मच से हम साबुत शुगर लेंगे। चीनी हमको थोड़े भरे हुए चम्मच लेना है। इसमें 2 चम्मच हम गुनगुना पानी डालेंगे, वार्म वाटर। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उसको बीटर से फेंट सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच से भी इसको फेंट सकते हैं। 5-7 मिनट में अच्छे से फेंट जाता है। जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का क्रीमी फ्लफी नहीं हो जाए तब तक हम इसको फेंटेंगे। कॉफी का कलर चेंज हो गया। अब हम क्रीम फेंटेंगे। एक बाउल में हम एक बाउल करीबन 200 ग्राम के आसपास है। ये हमने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है 200 ग्राम के आसपास, एक बाउल। आप चाहे तो ये अमूल क्रीम डाले के आप चाहे तो घर पे फ्रेश जो दूध की मलाई होती है 2 चम्मच मलाई लेकर 2 चम्मच दूध में डालकर उसको फेंट लेंगे तो ये बिल्कुल क्रीम जैसा ही बन जाएगा आपका। और हम इसको हैंड बीटर से फेंटेंगे थोड़ा, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी। अब ब्लेंडर से भी कर सकते हो। अब हम इसमें 150 ग्राम के आसपास एक छोटा कप मिल्क मेड डालेंगे। ये मिल्क मेड आता है बाजार में, ये एक छोटा कप यानी कि 150 ग्राम के आसपास डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो वापस हम 2 से 3 मिनट फेंटेंगे। अभी हमने जो कॉफ़ी पाउडर और शुगर को फेंटा हुआ है ये हम इसमें मिक्स करेंगे। कोई बात ये हमारा आइसक्रीम का ये मटेरियल तैयार है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में जमाएंगे। हम इसको एयर टाइट कंटेनर में जमाएंगे। आप चाहे तो ये बच्चों के जो लंच बॉक्स वाले टिफिन होते हैं उसमें भी जमा सकते हैं, या कोई आपके पास ऐसे कोई मोड़ या ट्रे है आप उसमें भी बना सकते हैं, या आपके पास ये कांच की जो ट्रे है आप उसमें भी जमा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमको एयर टाइट में जमाना, और इन सब के ऊपर अगर हम इन सब में जमाएंगे तो हमको ऊपर या तो फॉइल लगाना है या क्लिंग शीट लगानी है ताकि बिल्कुल भी पानी अंदर ना जा पाए।
हम आपको इसमें बताते हैं डालकर। ऊपर हम थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, और बिल्कुल थोड़े से चोको चिप। इसके ऊपर या तो फॉइल लगा देंगे या जो ये क्लिंग फिल्म आती है ये लगा देंगे। बिल्कुल टाइट कर देंगे। इसको हम ढक्कन बंद करके इसको हम फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए रखेंगे या ओवरनाइट रखेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम। इसके लिए हमने फिर वही 1 बाउल फ्रेश क्रीम ली है, 200 ग्राम के आसपास है। इसको वही थोड़ा सा 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद एक छोटा कप जितना, करीबन 150 ग्राम जितना मिल्क मेड, और इसमें हम शुगर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें रूह अफ़ज़ा शरबत डाल रहे हैं, ऑलरेडी इतना मीठा है, मिल्क मेड भी मीठा होता है। हम इसमें 3 ये बड़े वाले चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे। अगर आपको रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर कम पसंद है, रोज़ का फ्लेवर पसंद है, तो आप रोज़ शरबत भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप खस शरबत आता है वो यूज़ करके भी आइसक्रीम बना सकते हैं। और हमने यहाँ रूह अफ़ज़ा यूज़ किया। अब हम इसको वापस 1-2 मिनट फेंटेंगे। जमाने के लिए एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। तो हम इसको डालेंगे। आप चाहे तो आपके पास आइसक्रीम के कोई खाली डब्बे पड़े हुए हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कितनी जल्दी और कितना इजी वे में आइसक्रीम बन रही है, और खाने में इतनी टेस्टी और इतनी क्रीमी होगी कि आप खा के ही बताएंगे। ये तो ऊपर थोड़ा सा हम डेकोरेशन के लिए रूह अफ़ज़ा शरबत डाल देंगे, और थोड़ी सी हम रेड कलर की जो टूटी फ्रूटी आती है वो डाल देंगे। अब इस पर भी हम क्लिंग फिल्म लगाएंगे ताकि बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। इसको टाइट बंद करके इसको भी हम 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट फ्रीजर में रखेंगे। उसके बाद ही हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब हम दोनों आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लेंगे, उसके बाद सर्व करते हैं।
2-3 घंटे और रखते तो और टाइट हो जाती है, थोड़ी सी टाइट कम है आइसक्रीम। थोड़े से हम चोको चिप डालेंगे, थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डालेंगे, चॉकलेट रोल लगाएंगे। ये हमारी डालगोना आइसक्रीम रेडी है। ये रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम। और रूह अफ़ज़ा डालेंगे ऊपर, थोड़ी सी रेड कलर के टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये हमारी रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम रेडी है। ये देखिए हमारी दोनों आइसक्रीम रेडी है। कोई भी डिश बनाते वक्त उसके टेस्ट के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार ये आइसक्रीम जरूर ट्राई करें। आप एक बार जैसे ही बनाएंगे खाएंगे तो देखेंगे कि मार्केट से भी कितनी टेस्टी क्रीमी होती है। आप बाजार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। आप भी आइसक्रीम बनाइए, सभी खाइए और कैसी बनी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।